सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर आज मैं लव इज़ लाइफ का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। तो फिर ये वाला लास्ट पार्ट है, ये वाला स्टोरी का। तो फिर इसके बाद और एक तो न्यू सीरीज़ आएगी जिसमें कि कई सारे सीजन्स होंगे। वो वाला मैं थोड़ा सा और यूनिक बनाऊँगा। और उसका सीज़न 1 तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल लगेगा, पर सीज़न 2 से यानी कि मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसमें मित्सु को अभी बता नहीं सकता, ठीक है। तो फिर इसके बाद सीरीज़ आएगी एक तो जो कि 4 अक्टूबर के बाद ही आएगी। तो फिर अभी के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं, और आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सीरीज़ जो देखना है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फिर उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर 50 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो फिर लाइव स्ट्रीम तो हो ही सकती है। और अभी 35 का टारगेट है मेरे लिए, क्योंकि अभी तो नया स्टार्ट हुआ है। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फिर हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि मित्सु उठता है जब देखता है कि पाको कुछ कर रही होती है। उसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर वो उठ के देखता है कि पाको कुछ काम कर रही होती है। वो एक्चुअली में अपने बालों को सुखा रही होती है ड्रायर से, पर पाको ने दूसरी तरफ मुंह किया था, इसलिए परमैन उसका चेहरा नहीं दिख पाता है। और पाको तभी हेलमेट भी नहीं पहनी थी। और उसके बाद परमैन कहता है, पाको तुम क्या कर रही हो? और परमैन मन में ही सोच रहा है, वाह पाको कितनी सुंदर लग रही है बाल खुले रहने पर भी। और फिर पाको कहते, अरे परमैन तुम उठ गए, और फटाफट से अपना हेलमेट पहन लेती है। और परमैन कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ बाहर कुछ देर के लिए, तुम अपना काम ख़त्म करके आ जाओ। उसके बाद पाको कहती है, अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर के लिए जाओ। उसके बाद परमैन उठ के बाहर चला जाता है। और उसके बाद हमको पाको दिखाया जाता है, पाको का सीन दिखाया जाता है कि पाको कहती है, अच्छा हुआ आज उसने मेरा चेहरा नहीं देखा, नहीं तो सारा खेल ख़त्म हो जाता। यानी कि वो बता नहीं सकती थी, क्योंकि बड़मैन ने मना किया था। तो फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाको परमैन को बुला लेती है, कहती है, परमैन आ जाओ, मेरा ख़त्म हो गया। तो फिर परमैन कहता है, अच्छा ठीक है, मैं नहाने जाता हूँ और फ्रेश होके आता हूँ, तब उसके बाद हम कहीं पे घूमने जाएंगे। और पाको कहती है, अच्छा ठीक है। और उसके बाद परमैन जब नहाने चला जाता है, पाको इधर सोच रहे होते हैं, आज हम क्या क्या करेंगे, क्या मज़े करेंगे। और तभी उसको अचानक से याद आ जाता है कि अरे आज तो मेरा बर्थडे है। हाँ, तो शायद परमैन ने कुछ प्लान किया होगा, इसलिए सुबह से भी मुझे कुछ नहीं बोल रहा। वो तो मेरा बर्थडे भूलता नहीं है। तो फिर उसके बाद पाको यही सब सोच रही होती है। उसके बाद परमैन फ्रेश होके आ जाता है, और परमैन कहता है, पाको अब हम चलें घूमने? तो फिर पाको कहते हैं, हाँ हाँ चलो। और पहले वो एक तो कॉफ़ी शॉप में जाते हैं, और वहीं पे कॉफ़ी पीते हैं बैठ के। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर यानी कि पल था उन दोनों के लाइफ का। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं वो वहाँ पे। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि वो दोनों अभी शाम होने में कुछ समय 1 घंटा बचा हुआ है। तभी परमैन कहता है, अभी पाको को मुझे किधर भेजना होगा, नहीं तो मैं उसके लिए सारी प्रिपरेशंस नहीं कर पाऊँगा। और तभी परमैन कहता है कि पाको, और तुम तो कह रही थी कि तुम आईफिल टावर और एक बार जाना चाहती हो। तो फिर पाको कहती है, हाँ मुझे जाना तो था। तो परमैन कहता है कि क्या तुम अभी जा सकती हो? पाको सोचती है कि शायद ये मेरे साथ आएगा। तो फिर वो कहती है, हाँ हाँ अगर होगा तो मैं अभी नहीं जाऊँगी। तभी परमैन कहता है, तो फिर जाओ, यानी कि मुझे कुछ देर के लिए थोड़ा अकेले रहना है, और मुझे कुछ काम भी है, मुझे बाहर जाके कुछ काम भी करना है। तो मेरे पाको कहती है, पर क्या काम है? तो परमैन कहता है, कुछ काम है और तुम जाके घूम के आओ, उसके बाद हम कहीं पे घूमने जाएंगे। और तभी
पाको कहती है अच्छा ठीक है, वो चली जाती है आईफल टावर देखने के लिए, यानी कि उसके ऊपर। और परमान कहता है अच्छा हुआ ये यानी कि चली गई, नहीं तो इसको समझाना यानी कि पत्थर पे अपना सिर घिसने जैसा है। तभी परमैन चला जाता है अपना यानी कि होटल के रूम से चला जाता है, और जाके वो दूसरे दूसरे दुकानों से जाके बर्थडे का सामान ले रहा होता है। बर्थडे का सामान लेते हुए वो कहता है कि आज तो पाको मैं बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। और वो सारी बर्थडे की सारी चीज़ें ले लेता है, और सारी चीज़ें ले लेता है, और वो जो डायमंड का नेकलेस था उसे भी वो गिफ्ट रैप करवा देता है। और तभी परमैन जो होता है वो वापस से अपने होटल के कमरे में आ जाता है, और तभी पाको भी ये कुछ देर के बाद 5-10 मिनट के बाद आ जाती है। और जब पाको दरवाज़ा खुलती है तो वो देखते पूरे रूम में अंधेरा है, और वो कहते परमैन क्या तुम यहाँ हो, और ऐसा सब कुछ बोल रही होती है। वो तभी जब हल्के से लाइट के स्विच को मारती है, लाइट ऑन हो जाता है, और वो जो देखती है वो देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है और खुश हो जाती है। वहाँ पे परमैन ने बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशंस की होती हैं, और आप सोच रही हैं पैसा कहाँ से आया होगा। एक्चुअली में परमैन ने अपने जो पॉकेट मनी है उसे सेव करके रखा था। हाँ, इस बार सेव करके रखा था, तो फिर उसी को उसने खर्चा था, और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था वो जो डेकोरेशन था। और परमैन कहता है हैप्पी बर्थडे पाको, और पाको ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। वो परमैन को जाके पूरा गले लगा लेती है, और परमैन पूरा शर्मा के टमाटर जैसा उसका मुंह लाल हो गया था। उसके बाद पाको को याद आता है कि यानी कि उसके थोड़ा सा होश आता है, और तभी वो उसे अचानक से छोड़ देती है, और वो भी शर्माने लगती है। उसके बाद परमैन कहता है चलो अब चलते हैं। तभी पाको कहती है कहाँ चलें, तो फिर परमैन कहता है अरे भूल गए, हमें एक दिन का रेस्टोरेंट का भी टिकट मिला था कि हम फ्रीली पूरा वीआईपी खाना खा सकते हैं। और ये बात मैं बोल देना चाहता हूँ कि उसी के साथ वो जो डायमंड नेकलेस और डायमंड रिंग के साथ ये भी और एक तो मिला था वहाँ पे वहाँ पे वीआईपी टिकट, एक रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था वो। तभी परमैन उसे वो जो अपना गिफ्ट लाया था डायमंड नेकलेस, वो उस डायमंड नेकलेस को पूरा अच्छे से गिफ्ट रैपिंग करवा के लाया था, और उसे पाको को दे देता है। पाको कहती है ये क्या है, तुम खुद जाके देख लेना, और अभी तैयार होने के लिए जाओ, तैयार होने के समय इसको खोल के देख लेना। पाको कहती है अच्छा ठीक है, और तभी पाको अंदर चली जाती है, और पाको तैयार होने लगती है। परमैन बाहर में उसका वेट कर रहा होता है। उसके बाद पाको जो होती है वो जब उस गिफ्ट को खोलती है, वो देखती है डायमंड का नेकलेस होता है। वो पूरा चौंक चुकी थी कि मित्सु के पास ये कैसे आ सकता है, वो तो इतना अमीर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि मित्सु बाहर में उसका वेट कर रहा था। वो पूरा सुंदर से सज के आई थी, और इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि पूरी एंजल जैसी लग रही थी। और परमैन कहते हैं पाको तुम कितनी सुंदर लग रही हो, तुम कितनी प्यारी हो। वो पूरा कंट्रोल के बाहर हो चुका था परमैन जो होता है। और तभी पाको कहती है अरे परमैन होश में तो हो ना। और तभी परमैन कहते हैं हाँ चलो 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 हम चलते हैं। और तभी पाको कहती है अच्छा तुमने ये डायमंड नेकलेस लाया कहाँ से। तभी परमैन कहता है ये तो मैं तुम्हें कल बता दूंगा, कल बता दूंगा। और तभी पाको कहती है अच्छा ठीक है, कल ही बता देना, तुम्हारा मन। और तभी वो लोग चले जाते हैं, और पाको परमैन के साथ तब बहुत ज़्यादा खुश थी, और वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। उसके बाद रेस्टोरेंट में वो बहुत ही अच्छा खाना ऑर्डर करते हैं। पाको कभी परमैन को खिला रही होती है, तो कभी परमैन पाको को खिला रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारे दिख रहे होते हैं। तभी एक तो अनाउंसमेंट होता है डुएट डांस के लिए, जो कपल डांस नहीं होता उसी के लिए अनाउंसमेंट होता है, सभी डांस करेंगे।
तभी परमैन इसको सुन के थोड़ा सा शर्मा रहा होता है कि वो पाको के साथ डांस करना चाहता था, पर वो कैसे बोले। तभी वो हिम्मत करके बोलता है, पाको हम चलें डांस करने। तभी पाको कहती है, अच्छा ठीक है। और परमैन समझ जाता है कि पाको भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, नहीं तो कपल डांस के लिए कौन राज़ी होता है। और उसके बाद वो लोग डांस करने लग जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, पहले से ही ऐसा तय हो। उसके बाद वो दोनों अपना हेलमेट पहन के ही डांस कर रहे होते हैं। तभी ऊपर वो यानी कि चले जाते हैं छत के वो जो रेस्टोरेंट था उसका टॉप फ्लोर भी था, वहाँ पे वो चले जाते हैं। वहाँ पे कोई नहीं होता है, कोई नहीं, बस परमैन और पाको। तभी परमैन अपना मास्क उतारता है और पाको के आगे घुटने पर बैठ के कहता है, उसने अपने साथ एक रोज़ भी लाया था। और उसके बाद वो घुटने पे बैठ कर कहता है, पाको आई लव यू। वहीं पर ही प्रपोज कर देता है और उसको डायमंड रिंग जो होता है वो दे देता है। डायमंड रिंग जब वो दे देता है तब पाको कहती है, पाको तो पूरा शर्मा चुकी थी और परमैन भी यानी बहुत डर डर के आँख बंद करके बोल रहा होता है। तभी पाको कहती है, हाँ मित्सु, आई ऑल्सो लव यू टू। और तभी जब मित्सु ये बात सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या पाको सच में, क्या पाको सच में। और ऐसा करके पूरा नाचने लगता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पाको जो होती है वो कहती है कि मित्सु, मैंने तुम्हें यानी कि एक सीक्रेट नहीं बताया अपना, जो मैं तुम्हें यानी कि बता भी नहीं सकती थी, पर अब मुझे कोई डर नहीं है किसी का। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी असलियत क्या है, मेरा असली फेस क्या है। और तभी परमैन कहता है, छोड़ो, मुझे तुम्हारे असली फेस में इतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे फेस से नहीं। और तभी पाको जब ये सुनती है वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है परमैन से। तभी पाको कहती है, अब तो मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूँगी। और वो उसके सामने अपना फेस मास्क जो है वो उतार देती है। हाँ, वो उतार देती है और वो दूसरी तरफ मुँह करके खड़ी होती है। वो कहती है, परमैन मेरे सामने आओ। परमैन जब उसके सामने आता है तब उसके तो पूरे होश ही उड़ जाते हैं कि क्या पा, पा, पाको ही सुमिरे या सुमिरे पाको, ऐसा वो सब कुछ बोल रहा होता है। और तभी पाको कहती है, हाँ परमैन, मैं ही सुमिर हूँ, मैं ही पाको हूँ, तुम्हें जो समझना है समझ लो, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। और परमैन भी थोड़ा सा डर के और शर्मा के बोलता है, फिर भी थोड़ा हिम्मत दिखा के बोलता है कि हाँ पाको, मैं भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो ऐसे कह के एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे के साथ वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और तभी परमैन कहता है, तुम्हारा ये प्यार ही मेरी ज़िंदगी है। पाको भी कहती है कि तुम्हारा ये प्यार मेरी भी ज़िंदगी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और तभी वो दोनों एक दूसरे को और भी ज़्यादा टाइटली हग कर लेते हैं और उसके बाद उनके बीच में एक टू लिप किस होता है। वो किस पूरा 5 मिनट तक करते हैं और इसी के साथ हमारा जो ये स्टोरी है ये ख़त्म होता है और उनका एक तो नया लव स्टोरी यानी कि स्टार्ट हो जाता है। ऐसे तो उनके ऊपर कई सारी स्टोरीज़ हैं, पर कहने को जाएँ तो वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो फिर ये लव इज़ लाइफ का पार्ट 2 जो है लास्ट पार्ट था और ये ख़त्म हो जाता है। और आप जो हैं थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि देख रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे हैं और थोड़ा सा यानी मोटिवेशन भी मिलता है। तो कमेंट्स भी कर लिया करो कि कैसा लगता है ये वीडियो, कैसा होता है ये वीडियो। तो फिर
ठीक है, अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।